नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंडित जवाहरलाल नौटियाल। आज हम आपसे बात करेंगे कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नववर्ष 2025 कैसा रहने वाला है। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं वृश्चिक राशि पर इस वर्ष में कौन कौन से बड़े ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है और उनके जीवन में क्या फल मिलने वाला है। और उसके बाद में हम बात करेंगे आपके आर्थिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से, यानी हर दृष्टि से हम विचार करेंगे कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 में कौन कौन से ग्रह शुभ फल देने वाले हैं और कौन कौन से ग्रह हमारे लिए पूज्यकारी हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं इस वर्ष में कौन कौन से ग्रह आपके राशि से कौन कौन से स्थान पर परिवर्तन करेंगे। आपकी वृश्चिक राशि में वर्ष की शुरुआत में रहेंगे बुध ग्रह और सूर्य ग्रह द्वितीय आपकी राशि से द्वितीय स्थान पर गोचर करेंगे और शनिदेव 29 मार्च तक आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर रहेंगे, जिसे हम शनि ढैया कहते हैं। और 29 मार्च को आपकी राशि से शनि ढैया समाप्त हो जाएगी। पिछले 2.5 वर्षों से आप पर शनि की कुदृष्टि थी, जिस कारण से वृश्चिक राशि के जातकों को दौड़ धूप परेशानी संकट के योग थे। वो शनि ढैया आपकी 29 मार्च को समाप्त हो रही है। तो मैं वृश्चिक राशि को बताना चाहूंगा कि आपके लिए शुभ संकेत है कि शनि ढैया आपकी राशि से समाप्त हो रही है। और 29 मार्च को आपकी राशि से शनिदेव आपके पंचम भाव पर प्रवेश करेंगे, यानी मीन राशि पर प्रवेश करेंगे। साथ ही जो पिछले 18 महीनों से आपके ऊपर राहु ग्रह आपके संतान भाव पर, जो संतान की तरफ से चिंता कारक थे, परेशानी के कारक थे, या विद्यार्थियों के लिए परेशानी कारक ये राहु ग्रह थे, ये भी 18 मई को आपके पंचम भाव यानी विद्या संतान के भाव से हट करके आपके चतुर्थ भाव पर प्रवेश करेंगे। यानी यह राहु का परिवर्तन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए विद्या के क्षेत्र के लिए और संतान के योग के लिए, संतान से सुख के लिए शुभ फल देने वाला रहेगा। अब बात करते हैं सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति, जो आपके पिछले 13 महीनों से गोचर कर रहे थे, जो कि आपके लिए विवाह योग के लिए जाने जाते थे। जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ है, जो विवाह योग्य जो हमारे वृश्चिक राशि के जातक थे, उनके लिए ये विवाह योग के लिए शुभ फलदायी थे। और 14 मई को देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव से अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। ये राशि परिवर्तन हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए उतना शुभ नहीं माना जा सकता। यानी जो हमारे वृश्चिक राशि के जातक है, उनके विवाह योग 14 मई से पूर्व बृहस्पति बनाएंगे। जैसे ही बृहस्पति आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे तो ये आपके लिए पूज्यकारी हो जाएंगे। और कर्क राशि पर रहेंगे मंगल ग्रह, यानी जो आपकी राशि से नवम भाव पर रहेंगे। और एकादश भाव में केतु ग्रह आपकी राशि में पिछले 18 महीने से गोचर कर रहे थे, वो भी आपकी राशि से दसम भाव पर प्रवेश करेंगे। तो दर्शकों, इन ग्रहों का हमारे जीवन में क्या क्या विशेष फल मिलेगा, तो हमने ये पूरा विश्लेषण बनाया है। तो इस राशि फल को अंत तक जरूर देखिएगा। और जिन जातकों ने अभी तक हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आप विस्तृत रूप से अपनी कुंडली को हमसे विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर बताए गए नंबर पर कॉल करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और यदि आप निःशुल्क रूप से अपनी कुंडली को हमसे दिखाना चाहते हैं, तो हर रोज रात्रि 9:30 बजे पंडित जवाहरलाल नौटियाल फेसबुक पेज और YouTube चैनल पर हमारा लाइव प्रोग्राम प्रसारित होता है, जिसमें हम आपकी कुंडली को निःशुल्क रूप से देखते हैं। तो उसमें आप जरूर जुड़िएगा और इस कार्यक्रम का लाभ उठाइएगा। तो अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टि से वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, जो कि आपके लिए शुभ है। साथ ही आपके धन भाव के स्वामी बुध ग्रह का गोचर देखें तो अधिकांश समय में बुध ग्रह का गोचर आपके लिए अच्छे परिणाम देने चाह रहा है। आपकी आमदनी में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। विशेषकर मई महीने के मध्य भाग तक आपके धन भाव के स्वामी बृहस्पति लाभ भाव को देखेंगे, जो कि आपके लिए शुभ है। और उसके बाद बृहस्पति का अष्टम भाव में गोचर आपके धन भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। ये योग भी आपके लिए अच्छा है। यानी धन की दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति का गोचर पूरे वर्ष भर हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अनुकूल है। और जो काफी समय से आप पर शनि साढ़े साती का
कुप्रभाव था, यानी शनि ग्रह आपके काम में हर हमेशा कोई ना कोई विघ्न, बाधा, विलंब डाल रहे थे, वो शनि का गोचर भी आपकी राशि से समाप्त हो रहा है। यानी आपका शनि की ढैया आपकी राशि से समाप्त हो रही है, वो भी आपके लिए शुभ फल देने वाली रहेगी। मैं कहना चाहूंगा कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए धन की दृष्टि से यह वर्ष हर तरह से आपके लिए अनुकूल रहेगा और धन के कारण इस वर्ष में कोई भी काम आपका नहीं रुकेगा, आपके जीवन में मंगल होगा। अब बात करते हैं भूमि, भवन, वाहन योग के लिए वर्ष कैसा रहेगा। दर्शकों, भूमि, भवन, वाहन के लिए जो हम स्थान देखते हैं वो चतुर्थ भाव से देखते हैं। इस वर्ष की शुरुआत से मार्च के महीने तक शनिदेव आपके चतुर्थ भाव पर गोचर कर रहे थे। 29 मार्च के बाद जैसे ही शनिदेव आपके चतुर्थ भाव से पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, तो जो आपके भूमि के योग में या नवीन वाहन खरीदने के योग में आप जो भी विलंब पड़ रहा था या लेट हो रही थी, तो वो अब नहीं होगी। यानी मार्च के बाद नई भूमि, भवन, वाहन के योग बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि और धन के लिए बुध ग्रह का शुभ प्रभाव आपके लिए हर तरह से मंगलकारी है और आपको शुभ फल देने वाला है। यानी आपका 2025 जो है धन की दृष्टि से हर तरह से आपको मंगलकारी रहेगा। परंतु मई के बाद चतुर्थ भाव पर राहु ग्रह के प्रभाव से छोटे मोटे व्यवधान आ सकते हैं, आपको परेशानी हो सकती है। तो अगर आप सतर्कता से भूमि, भवन, वाहन का योग बनाते हैं, यानी उसमें सौदा अच्छे से करते हैं, तो धोखे के योग नहीं बनेंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव का राहु आपके योग में किसी न किसी तरह से ठगी, धोखा, बदनामी के कारक हो सकते हैं। तो भूमि, भवन का सौदा करते समय अपने दस्तावेजों को अच्छे तरह से आपको पढ़ना होगा। तो इस तरह से आप सावधानी बरतें तो आपको भूमि, भवन के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है। और जो नए वाहन खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए भी वर्ष 2025 अनुकूल दिखा जा रहा है। आपके लिए भूमि, भवन, वाहन के लिए यह वर्ष शुभ फल देने वाला रहेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए व्यवसाय की दृष्टि से वर्ष 2025 कैसा रहेगा। दर्शकों, आपके व्यवसाय यानी सप्तम भाव, जिस पर मई के मध्य भाग तक देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव रहेगा, जो आपके व्यवसाय में काफी अच्छे परिणाम दे सकते हैं। साथ ही व्यवसाय में आप कुछ नया भी कर सकते हैं, कुछ नया प्रयोग करने के लिए आपको अच्छी स्थिति रहेगी और आपको नया कार्य आपके लाभकारी भी रहेगा। यानी बृहस्पति आपके व्यवसाय की दृष्टि के लिए इस वर्ष में अच्छे हैं। मई के मध्य भाग के बाद जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव पर जाते हैं, तो यह गोचर आपके लिए सामान्य फल देने वाला हो सकता है। हमारे वृश्चिक राशि के जातकों को कहना चाहूंगा, यदि आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या कुछ नया करने की सोच रहे हैं, तो मई तक आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। किसी भी विघ्न, बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपका काम आसानी से हो जाएगा। परंतु मई के बाद आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ा कठिनाइयां हो सकती है और ये कार्य आपका अगले वर्ष तक टल सकता है। तो मैं नए हमारे उद्यमी वृश्चिक राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि मई तक आप जैसे कैसे अपना काम करा लीजिएगा, आपका काम बहुत अच्छा होगा और आपको सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जॉब यानी नौकरी की दृष्टि से वर्ष कैसा रहने वाला है। आपकी राशि में 29 मार्च तक जो शनि ग्रह का गोचर था, क्योंकि शनि ग्रह की सप्तम दृष्टि आपके जॉब के स्थान पर पड़ रही थी, कर्म भाव पर पड़ रही थी, जिस कारण से आपके ट्रांसफर के योग में या प्रमोशन के योग में या नई जॉब के योग में कुछ ना कुछ किसी न किसी तरह से बाधा के योग थे। तो वो शनिदेव आपकी राशि से 29 मार्च को चले जा रहे हैं। उसके बाद आपकी जॉब की जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होती हुई दिख रही है। मन इच्छित पद की प्राप्ति के योग दिख रहे हैं और जो काफ़ी समय से जॉब के लिए तैयारी कर रहे थे, तो 2025 में आपको शुभ समाचार देखने को मिलेंगे। मैं वृश्चिक राशि के जातकों को कहना चाहूंगा, ये वर्ष आपके लिए जॉब के लिए मंगलकारी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि शनिदेव आपकी राशि में पिछले 2.5 वर्षों से गोचर कर रहे थे और ये आपके काम में किसी न किसी कारण से विघ्न पैदा कर रहे थे। अब ये शनिदेव का गोचर समाप्त हो जाएगा तो आपके लिए मंगल रहेगा। देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर आपके सप्तम भाव पर है, ये आपके लिए मई के महीने तक आपको विशेष शुभ फल देने वाला रहेगा। और राहु ग्रह का जो गोचर आपके चतुर्थ और दसम भाव में रहने वाला है, तो ये आपके कार्यों में कुछ विघ्न डाल सकता है। तो मैं
वृश्चिक राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि आप यदि नई जॉब की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, या हमारे जो जॉब कर रहे हैं नौकरी पेशा जातक लोग हैं, तो आपको इस वर्ष में राहु ग्रह की शांति के लिए नित्य दुर्गा पूजन करना है। तो आपको इच्छित पद की प्राप्ति होगी और इच्छित जॉब की भी प्राप्ति होगी। और जो इच्छित स्थान पर ट्रांसफर चाहते हैं उनके लिए भी अगर दुर्गा माता का पाठ करते हैं तो आपका कार्य सफल होंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पारिवारिक दृष्टि से या गृहस्थी जीवन के मामले में वर्ष कैसा रहने वाला है। इस वर्ष के शुरुआत से मई के मध्य भाग तक आपके द्वितीय यानी कुटुंब भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में होने के कारण आपके परिवार में सुमति देकर आपके संबंधों को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगा। मई के मध्य भाग के बाद जैसे ही देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव पर जाते हैं तो कुछ बृहस्पति वहां पर कमजोर पड़ जाते हैं, जिससे आपके परिवार में कुछ न कुछ विसंगतियां आ सकती है, जिस कारण से आपके परिवार में कुछ छोटा बड़ा मनमुटाव हो सकता है। और इसी बीच आपके शनिदेव की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ जाएगी, जिस कारण से आपके परिजनों के बीच असंतुलन हो सकता है, असंतोष हो सकता है। तो इस वर्ष में वृश्चिक राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि आपको इस वर्ष में परिवार के साथ में तालमेल बनाने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि एक तरफ से आपके द्वितीय भाव यानी कुटुंब भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का अष्टम भाव में गोचर, शनि ग्रह की दृष्टि और राहु ग्रह का चतुर्थ भाव पर प्रभाव, ये सब आपके परिवार में कुछ न कुछ तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो मैं वृश्चिक राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कुटुंब परिवार में तालमेल बनाकर हमको आगे चलना होगा, ताकि परिवार में खुशियां हो, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे और हमारे जीवन में मंगल ही मंगल हो। तो कुल मिलाकर के मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके वर्ष के शुरुआत के मई के महीने तक देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से आपका पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, सब मंगल ही मंगल के योग दिख रहे हैं। पर मई महीने के बाद वर्ष के अंत तक राहु शनि ग्रह की दृष्टि या प्रभाव के कारण परिवार में परेशानी का योग बन सकता है। तो मई के बाद आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के विवाह योग और वैवाहिक जीवन में कैसा रहेगा, ये सारी बात के बारे में विचार करते हैं। इस वर्ष की शुरुआत से मई के महीने तक आपके सप्तम भाव यानी वैवाहिक सुख स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव काफी अच्छे परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहा है। मैं फिर कहना चाहूंगा कि देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव पर होने के कारण आपके वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि रहेगी। और जो जातक लोग विवाह योग्य हो चुके हैं तो सप्तम भाव के देवगुरु बृहस्पति आपके विवाह के योग बनाएंगे। यानी देवगुरु बृहस्पति का आपके पंचम भाव पर होना यह आपके लिए शुभ संकेत दे रहा है। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं तो उनकी भी इच्छा देवगुरु बृहस्पति पूरी करेंगे। पर मई के बाद देवगुरु बृहस्पति का अष्टम भाव में गोचर होने के कारण ये आपके विवाह योग में कुछ विघ्नकारी हो सकते हैं। यानी मई तक आपके जो ग्रह हैं आपके लिए अनुकूल हैं, मई के बाद के जो ग्रह हैं वो आपके लिए सामान्य रहने वाले हैं। और जो लोग विवाह के बारे में विचार कर रहे हैं या विवाह के बारे में सोच रहे हैं तो आपको मई के महीने तक आपकी स्थिति आपके अनुकूल रहेगी। आपका काम हो सकता है मई के बाद आपके कामों में कुछ ना कुछ विलंब पड़ सकता है, क्योंकि सप्तम भाव पर शनि ग्रह की दृष्टि भी रहेगी और देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में भी रहेंगे। तो इस कारण से आपके पारिवारिक जीवन में भी असंतुलन दिख सकता है, पारिवारिक जीवन में भी कुछ ना कुछ आपके परेशानी हो सकती है। तो यानी मई के बाद हमारे वृश्चिक राशि के जातकों को वैवाहिक जीवन के लिए और विवाह योग के लिए सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। पर मई तक आपके ग्रह आपके अनुकूल रहेंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के शिक्षा की दृष्टि से वर्ष कैसा रहेगा। आपके पंचम भाव जो हमारा विद्या का स्थान है, वर्ष के शुरू से लेकर और मई के महीने तक यानी 18 मई तक राहु आपके पंचम भाव में गोचर करने का कारण आपके विद्या के लिए ये राहु आपके लिए अच्छे नहीं थे, जिस कारण से आपके पढ़ाई पर आपका प्रॉपर फोकस नहीं हो पा रहा था, पढ़ाई में कुछ ना कुछ विघ्न असंतुलना बनती जा रही थी। तो यानी ये समय मई तक आपको काफी कठिन है। तो मैं विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा कि मई तक आप हर तरह से सचेत रहिएगा, अच्छे से पढ़ाई करने की कोशिश कीजिएगा, साथ साथ में माँ सरस्वती का नित्य पूजन कीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो वर्ष 2025 आपके लिए हर तरह से अनुकूल रहेगा। पर 18 मई के बाद जैसे ही राहु ग्रह आपकी पंचम भाव से
राशि परिवर्तन करते हैं तो ये ग्रह आपके लिए काफ़ी हद तक हर तरह से अनुकूल देखे जाएंगे। यानी राहु का अशुभ प्रभाव आपकी राशि से 18 मई को समाप्त हो जा रहा है। तो मैं वृश्चिक राशि के जातकों को कहना चाहूँगा, इस वर्ष में आपको हर तरह से पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, जिससे आपके पढ़ाई में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही माता सरस्वती का मंत्र को आपको जाप करना है, गायत्री मंत्र का जाप करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको मंगल होगा। और जो हमारे विद्यार्थी वर्ग विदेश में पढ़ाई करने की सोच रहे हैं या विदेश में जाना चाहते हैं अपने पढ़ाई करने के लिए, तो उनके लिए भी देवगुरु बृहस्पति इस साल में अच्छे मौके देंगे। और जो हमारे शोध कार्य में हमारे विद्यार्थी वर्ग लगे हैं उनके लिए भी देवगुरु बृहस्पति अच्छे परिणाम देंगे। कुल मिलाकर के देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए विद्या के लिए शुभ नजर आ रहा है और यह वर्ष आपके लिए अनुकूल रहेगा। केवल और केवल आपको मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए मिला जुला फल देने वाला रह सकता है, क्योंकि षष्ठम भाव यानी जो आपका रोग भाव है जी, रोग भाव के स्वामी मंगल ग्रह वर्ष की शुरुआत में कुछ कमजोर देखे जा रहे हैं, जिस कारण से स्वास्थ्य के प्रति कुछ कमजोरी रह सकती है। यानी कुछ ना कुछ आपके शरीर में कष्ट, जैसे मस्तिष्क संबंधी रोग, कमर दर्द से, बीपी से संबंधित रोग, ये मंगल ग्रह दे सकता है। तो मैं वृश्चिक राशि के जातकों को कहना चाहूँगा, स्वास्थ्य के प्रति किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान दीजिए, क्योंकि वर्ष की शुरुआत में शनि की ढैया आपके सुख की हानि, शारीरिक कष्ट के कारक थी। तो ये शनि तो समाप्त हो रहे हैं, पर मंगल ग्रह का नीच राशि में होने के कारण वर्ष की शुरुआत में आपके लिए पूज्यकारी रहेगा। तो मैं कहना चाहूँगा हमारे वृश्चिक राशि के जातकों को, आपको स्वास्थ्य की रक्षा के लिए नित्य महामृत्युंजय मंत्र जप करने की आपको जरूरत रहेगी, जिससे आपके स्वास्थ्य में आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को वर्ष 2025 में कौन कौन से उपाय करने की आवश्यकता रहेगी। वर्ष की शुरुआत से मार्च के महीने तक शनि ग्रह आपके अनुकूल ना होने के कारण आपको शनिवार के दिन काले उड़द, सरसों का तिल और नारियल का दान करना शुभ रहेगा। और मई महीने के बाद जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से अष्टम भाव पर गोचर करते हैं, तो आपको बृहस्पति की शांति के लिए बेसन की मिठाइयाँ, केले का फल बच्चों को बांटना होगा वीरवार के दिन। अगर ये दो उपाय करते हैं तो पूरा साल मंगलकारी रहता है। और विद्यार्थी वर्गों को विद्या में सफलता के लिए मां सरस्वती की नित्य पूजन करने की आवश्यकता रहेगी, जिससे आपकी विद्या में सफलता प्राप्त हो। तो कुल मिलाकर के हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए काफ़ी जो कष्टकारी ग्रह था इस वर्ष में आपकी राशि से जा रहे हैं, ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि आपके लिए शुभ है। तो पूरा वर्ष आपके लिए मंगलकारी रहेगा। हमारी दृष्टिकोण से जो भी ग्रह मैं देख पा रहा हूँ आपके लिए अनुकूल हैं। यानी कुछ ग्रह आपके अच्छे भी हैं तो कुछ ग्रह बुरे भी हैं। तो जो बुरे ग्रह हैं जैसे शनि ढैया, राहु का जो कुप्रभाव था आपकी राशि से जा रहा है, जो कि हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ संकेत है। तो दर्शकों, ये था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है। तो ये संपूर्ण राशिफल था। अगर आप विस्तृत रूप से अपनी कुंडली को या अपने बारे में हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और यदि आप निःशुल्क रूप से अपनी कुंडली को या अपने बारे में हमसे पूछना चाहते हैं तो हर रोज रात्रि 9:30 बजे पंडित जवाहरलाल नौटियाल फेसबुक पेज पर, यूट्यूब चैनल पर आप हमारे साथ जुड़ करके अपने बारे में हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। नई वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी उपस्थित होंगे। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती नववर्ष में आपके जीवन में मंगल ही मंगल करे। इसी शुभकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। जल्दी ही नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।